हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय अंग्रेजी का सप्ताह 24 दिवस 1 से लेकर 6 तक वर्कशीट नंबर 118 से शुरू करने वाले बच्चों। लेसन है 12 द सेड लिटिल प्रिंसेस। मतलब छोटी सी जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो कैसी थी? उदास थी। तो देख लेते हैं क्या है। रीड द टेस्ट, इसे पढ़ना है बच्चों। प्यारी कहानी दी है प्रिंसेस के बारे में। इसे मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं नीचे, उनको यस और नो में हमें आंसर देना है। तो पहला है द प्रिंसेस लिव्ड इन ए स्मॉल प्लेस, यानी कि जो राजकुमारी थी वो छोटे प्लेस में रहती थी। तो ये गलत बात है, वो बड़े प्लेस में रहती थी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नो। सेकेंड है द प्रिंसेस हैड एवरीथिंग, तो राइट है ये, तो हमने यस लिख दिया। तीसरा है द प्रिंसेस हैड लवली टॉयस, उसके पास बहुत प्यारे प्यारे खिलौने थे, तो यस लिख दिया हमने, सही बात है। चौथा है द प्रिंसेस वाज नेवर सेड, बच्चों वहाँ कभी भी सेड नहीं रहती थी, तो ये गलत बात है, तो हमने यहाँ पर नो लिख दिया क्योंकि वो हमेशा सेड रहती थी। बी नंबर पे है बच्चों आंसर इन वन वर्ड। यहाँ पर वन वर्ड में आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग, प्रिंसेस यानी राजकुमारी बड़ी कहाँ रहती थी? प्लेस पर रहती थी, तो हमने यहाँ प्लेस लिख दिया। ठीक है। सेकंड है द प्रिंसेस हेड द बेस्ट ब्लैंक्स, तो फूड यानी खाना, वो बहुत अच्छा खाना खाती थी। तीसरा है द प्रिंसेस हेड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हमने लिख लिया क्लोथ्स, राजकुमारी के पास में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। चौथा है द प्रिंसेस वाज अवे सेड, वो हमेशा कैसी रहती थी? सेड रहती थी। तो बच्चों हमारा गला खराब होने की वजह से आपको थोड़ा आवाज़ में दिक्कत जाएगी, तो उसके लिए सॉरी। कंप्लीट द आंसर एंड रीराइट देम इन द गिवन स्पेस, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं उसके नीचे खाली स्थान दिए हैं, उन्हें हमें भरना है, कंप्लीट करना है। तो देख लेते हैं वेयर डिड द प्रिंसेस लिव, प्रिंसेस कहाँ रहती थी? तो हम लिखेंगे सी लिव्ड इन ए बिग प्लेस, वह एक बड़े प्लेस में रहती थी। सेकेंड है व्हाट थिंग्स डिड सी हैव, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे सी हैव ब्यूटीफुल क्लोथ्स टॉयज एंड द फूड, उसके पास में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, खिलौने थे, और वो बहुत अच्छा खाना खाती थी। तीसरा है बच्चों हाउ डिड सी फील इन द प्लेस, तो वहाँ प्लेस पर कैसा फील करती थी? तो हमने लिखा इन द प्लेस सी वाज ऑलवेज सैड, वो बड़े से प्लेस में रह के हमेशा उदास रहती थी, सैड रहती थी। चौथा हु वाज सी सैड इन द प्लेस, वह प्लेस पर सेड क्यों रहती थी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सी वाज सेड बिकॉज सी हैड नॉट सीन आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि संसार का बाहर का कुछ भी वह नहीं देख पाती थी, इसीलिए वह हमेशा उदास उदास रहती थी। आउटसाइड यानी बाहर का, दुनिया का वो कुछ भी नहीं देख पाती थी, केवल अंदर ही अंदर रहती थी, इसलिए वह उदास रहती थी। सप्ताह 24 का दिवस 2 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 119। यहाँ लिखा है रीड द टेस्ट, तो यहाँ पर क्या करना है? हमको इसे पढ़ना है, आप इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चनों के आंसर देना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यहाँ पर ऑप्शन को चूज करो और लिखो। तो पहला है द प्रिंसेस वेंट टू द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉरेस्ट। सेकेंड है सी लिस्टन टू द साउंड ऑफ द, तो हम इसमें लिख देंगे सन फ्लावर विंड, और क्लाउड में से लिखेंगे हम विंड, यानी हवाओं की आवाज़ आती थी। तीसरा है बच्चों सी बिगन टू ब्लैंक से, तो क्राई वीप टाल्क और लॉफ में से आ जाएंगे है लॉफ, और हमने यहाँ पर लिखा। वो क्या करना चाहती थी? वह हंसना चाहती थी। चौथा है सी वॉज नॉट ब्लैंक्स एनी लॉन्गर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेड, वो हमेशा कैसी रहती थी? सेड रहती थी, उदास रहती थी। बी में देखो बच्चों क्या दिया है, टिक यस और नो, हमें यस या नो लिखना है। यदि सही बात है तो यस लिखेंगे, गलत बात है तो नो लिखना है। तो पहला है डिड द प्रिंसेस सी रेड फ्लावर्स, उसने रेड फ्लावर्स देखे, तो नो, ठीक है, गलत बात है। डिड द प्रिंसेस वॉल्क स्लोली, वह स्लो स्लो चल रही थी, तो यस। तीसरा है डिड द प्रिंसेस सी द ग्रीन ग्रॉस, तो इसमें आ जाएगा नो। और फिर चौथा है डिड द प्रिंसेस बिगन टू स्माइल, तो इसमें आ जाएगा यस, उसने क्या किया? स्माइल दी। सी नंबर का है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है वेयर डिड सी गो वन डे, एक दिन वह कहाँ गई? तो सी
ब्लैंक्स टू द ब्लैंक्स ऑन डे, तो हम लिख देंगे वेंट और यहाँ वॉल्क, सी वेंट टू द वॉल्क वन डे। दूसरा, वाट साउंड डिड द हेयर इन द फॉरेस्ट, तो इसमें लिखेंगे बच्चों हम सी हर्ड द साउंड ऑफ द विंड इन द फॉरेस्ट। तीसरा है व्हाट डिड सी इन द फॉरेस्ट, तो इसमें हम लिखेंगे सी से द शाइनिंग सन पासिंग बाय द ब्लैंक्स की जगह रेड फ्लावर्स एंड द ग्रीन ग्रास। चौथा है व्हाट डिड सी डू ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर, तो हम लिखेंगे सी लाउड एंड लाफ ऑन सीइंग ग्रीन ग्रास ऑफ एवरीथिंग सी वाज नॉट सेड एनी लॉन्गर। सप्ताह 24 का दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 120, लेट्स प्ले बिंगो। यहाँ पर एक बिंगो नाम का खेल होता है, गेम होता है जिसे हम खेलेंगे, इसे पढ़िएगा बच्चों आप। ये खेल में क्या होता है कि हमें जो टीचर शब्द बोलेंगे उसे हमें लिखना है, तो इसे पढ़ लेते हैं। राइट एनी 9 वर्ड्स, कितने वर्ड्स लिखना है आपको? 9 वर्ड्स लिखना है, ठीक है। गिवन लिस्ट इन द बॉक्स, बॉक्स में आपको लिखना है 9 वर्ड्स। पुट ओनली 1 वर्ड इन 1 बॉक्स, एक वर्ड लिखना है, एक शब्द लिखना है एक बॉक्स के अंदर। द टीचर विल कॉल आउट एनी 6 वर्ड्स ऑन बाय 1, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनमें से टीचर कोई सा भी बोलेंगे और आपको उसमें लिखना है। इफ द वर्ड्स is in the box, put a cross on it. The one who crosses out of the words first should bingo and is the winner. तो यहाँ जो 12 शब्द दिए हैं इसमें से टीचर जो बोलेंगे वो आपको लिखना है। अगर आपने गलत लिख लिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, और आपने पूरे के पूरे सही लिखे तो आप विनर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे बोल देंगे प्लेस, नेवर, लिटिल, बेस्ट, क्लाउड, स्माइल, बेस्ट, फ्लावर और स्लोली, इनमें से कोई से भी टीचर बोल सकती है जो आपको लिखना है एक बॉक्स में एक। सप्ताह 24 का दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 121। फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन ईच ऑफ द फ्लावरिंग पिक्चर्स, द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन मिसिंग, यहाँ पर कुछ वर्ड मिसिंग कर दिए हैं। फाइंड द वर्ड फिट्स, उन्हें मैच करके वहाँ पर वर्ड हमें शब्द वहाँ फिट करना है। राइट डाउन व्हाट द वर्ड्स इन द गिवन स्पेस, जो स्पेस दिया है इसमें हमको लिखना है। 1 इज गिवन फॉर यू, यहाँ पर 3 दिए हैं, 3 में से कोई एक चित्र को देखकर फिट होएगा और वो हमको यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो यहाँ जो चित्र दिख रहा है वो एक प्रिंसेस का है, तो हमने प्रिंसेस लिख लिया। और रेड प्रिंसेस, लिटिल प्रिंसेस या टेस्टी प्रिंसेस में से लिटिल प्रिंसेस, तो हमने लिख लिया लिटिल प्रिंसेस। यहाँ पर कपड़ों के चित्र दिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े दिए हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्लोथ्स, और लिटिल, बिग और ब्यूटीफुल में से लिखेंगे ब्यूटीफुल, तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल क्लोथ्स। यहाँ पर बच्चों टॉयज दिए हैं, तो हमने लिख लिया टॉयज, और कैसे टॉयज है? लवली, तो हमने लिख लिया लवली टॉयज। ये एक प्लेस है बच्चों, तो हमने प्लेस लिख लिया, और कैसा प्लेस है? बिग, तो हमने लिख लिया बिग प्लेस। यहाँ पर सूर्य दिख रहा है बच्चों, इसलिए हमने लिख लिया सन, और कैसा सन है? सॉफ्ट है, क्लीन है या शाइनिंग है? चमकता हुआ, तो चमकता हुआ है, इसलिए हमने लिख लिया शाइनिंग सन। सप्ताह 24 का दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 122। मेज द अपोजिट वर्ड्स, यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स के साथ में इन्हें मेज करना है। जैसे ए में दिया है सेड, लिटिल, नेवर, क्राई, ब्यूटीफुल और कम, और बी में दिया है बिग, लॉफ, गो अवे, हैप्पी और अर्ली। तो हम प्यारी प्यारी तितलियाँ दी है, तितली में हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। तो जैसे सेड का लिखा है हैप्पी, वैसे हम लिख लेंगे लिटिल का बिग, नेवर का लिखेंगे ऑलवेज, क्राई का लिखेंगे लॉफ, कम का लिखेंगे गो, ब्यूटीफुल का लिखेंगे अगले, और इस तरह अपोजिट वर्ड हमारे कंप्लीट हुए। सप्ताह 24 का दिवस 6 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 123। यहाँ पर ओरल है बच्चों, यानी मौखिक बताना है। क्वेश्चन 1, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर क्या करना है? टीचर पूछेंगे और आपको बोलकर बताना है, शब्दों को पढ़कर बताना है। तो जैसे इसको पढ़ लेते हैं, टेस्ट, टाल्क, बॉय, सन, चेस्ट, चॉक, जॉय और बन, तो इन्हें पढ़कर आप सुना दीजिए अपने टीचर को। ओके। क्वेश्चन 2 है आंसर द क्वेश्चन और लिव, खाली मौखिक बोल के अपने को आंसर बताना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया, लेकिन लिखना नहीं है। ओके। तो देख लेते हैं पहला, हु लिव्ड इन द प्लेस, रहती थी तो लिटिल प्रिंसेस प्लेस में रहती थी। हाउ इज द प्रिंसेस, तो वो कैसी रहती थी? तो वो सेड रहती थी। हाउ इज द प्लेस बिग और स्मॉल, तो प्लेस कैसा था? तो बिग था। तो ये आप टीचर को बता दीजिए बोल के। रिटर्न वर्क चालू हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन 1, मेज द अपोजिट वर्ड्स, यहाँ पर मैच करना है हमें। तो बिग का हो जाएगा लिटिल, सेट का हो जाएगा हैप्पी, नेवर का हो जाएगा ऑलवेज और कम का हो जाएगा गो, और हमारे ये मैच कंप्लीट हुआ, सही जोड़ी।
क्वेश्चन 2 है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। एक शब्द में हमें आंसर देना है। तो पहला देख लेते हैं, द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग प्लेस, बड़े से प्लेस में रहती थी प्रिंसेस। दूसरा है, द प्रिंसेस हैड द बेस्ट, क्या करती थी प्रिंसेस, बेस्ट खाना खाती थी, तो हम यहाँ लिखेंगे फूड। तीसरा है, द प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल, क्या करती थी, सुंदर से क्लोथ्स पहनती थी, तो क्लोथ्स लिखिए। चौथा, द प्रिंसेस वाज ऑलवेज सैड, वो हमेशा कैसी रहती थी, सैड रहती थी, उदास रहती थी। सप्ताह 24 का दिवस 6 बच्चों। क्वेश्चन है 3, कंप्लीट द आंसर एंड रीराइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के आंसर लिखना है रीअरेंज करके। पहला है, वेयर डिड द प्रिंसेस लिव, प्रिंसेस कहाँ रहती थी, तो सी लिव इन ए बिग प्लेस, एक बड़े से प्लेस में वो रहती थी। दूसरा है, व्हाट थिंग्स डिड सी हैव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, लवली टॉयज एंड द बेस्ट फूड, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे और बहुत सुंदर टॉयज थे और वो बहुत अच्छा खाना खाती थी। तीसरा, हाउ डिड सी फील इन द प्लेस, तो इन द प्लेस सी वाज सैड, वो उस प्लेस पे कैसे रहती थी, तो वह सैड रहती थी, हमेशा उदास रहती थी। वहाँ कैसा फील करती थी, तो उदास फील करती थी। क्वेश्चन चौथा है, वाई वाज द सैड इन द प्लेस, सी हैड एवरीथिंग इन द प्लेस बट सी हैड नेवर स्माइल द वर्ड आउटसाइड डेट मेड हर वेंट टू वॉक। हम लिख लेंगे प्लेस भी लिख लेंगे, यहाँ स्माइल लिख लेंगे, यहाँ वेंट टू वॉक। क्वेश्चन 4, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है बच्चों। यहाँ तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में, आई वेकअप एट 6 o'clock यस्टरडे, तो यहाँ वेकअप है, तो पहला है सी ब्लैंक्स ब्यूटीफुल क्लोथ्स, तो हेव का हेव ही लिखेंगे। सेकंड है, सी ब्लैंक्स एट एवरीथिंग से तो लुक का लुक्ड लिख देंगे। थर्ड है, सी ब्लैंक्स इन ए बिग प्लेस, तो ल्यू का ल्यूड हो जाएगा। चौथा है, सी ब्लैंक्स द शाइनिंग सन, तो सी का शीन हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है बच्चों, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर फ्लावर्स के नाम लिखना है, तो हमने लिखा रोज, मेरी गोल्ड, सनफ्लावर, लोटस, जैस्मिन और लिली, ये सारे फूल के नाम आप जानते हैं बच्चों के, तो ये लिख लीजिए। आप चाहो तो दूसरे भी लिख सकते हो। तो इस तरह यहाँ पर 24 सप्ताह के प्रश्न हुए बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए बच्चों। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।